हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप ट्रैवल, टूरिज्म या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म आपके लिए एक परफेक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। आज की वीडियो में इस स्पेशलाइजेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। क्या होता है ये स्पेशलाइजेशन, आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्यों ये स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना चाहिए और इस स्पेशलाइजेशन के लिए आपके अंदर किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी सबसे पहले कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रैवल में या फिर टूरिज्म में एमबीए की जरूरत क्या है। Why MBA is needed in this particular field? तो कुछ रीजंस ये है कि सबसे पहले ही पॉइंट है कि आपके अंदर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल आती है। जब आप एमबीए करते हैं तो आपकी लीडरशिप स्किल, प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स काफी शार्प हो जाती हैं, जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आप एक ट्रैवल एजेंसी में हो जहां पर आपको एक कॉर्पोरेट मिला है जो 40 से 50 लोगों का है, 40 से 50 लोगों का ग्रुप है और वो आपसे एक आइटिनरी मांगते हैं या आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हम दिल्ली से कश्मीर जाना चाहते हैं, आप हमारा स्टे, आप हमारा ट्रैवल, आप सब कुछ हमारा कोऑर्डिनेट करो। तो आप कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके लिए आपको लीडरशिप स्किल भी चाहिए, आपको एक प्लानिंग चाहिए और कम्युनिकेशन भी चाहिए ताकि आप सही तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर सकें। दूसरा, ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज। एमबीए आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। आप होटल्स में, एयरलाइंस में, क्रूज में, ट्रैवल स्टार्टअप्स में और टूरिज्म बोर्ड तक काफी अच्छे रोल्स में जॉब्स कर सकते हैं। आपको काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं। तो यहां पर काफी डाइवर्सिफाइड आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। होटल्स में, एयरलाइंस में, क्रूज में आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिल सकती है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। जब आप एमबीए करते हैं तो आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को हमेशा मेंटेन रखना है और किस तरह की सर्विस से ये मेंटेन किया जा सकता है। आपको ब्रांडिंग का पता होता है, आपको सर्विस क्वालिटी को कैसे इंप्रोवाइज करना है, इस पे भी एमबीए का बहुत जोर होता है, जो कि टूरिज्म में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को, जो भी आप हैंडल कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से अच्छी सर्विस देंगे तो डेफिनेटली वो आपको काफी सारे रेफरेंस भी देगा और आगे चल के आपका बिजनेस भी आसानी से ग्रो होगा। क्योंकि जब भी वो नेक्स्ट कोई ट्रैवल प्लान करेंगे तो वो आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे या फिर आपकी ट्रैवल एजेंसी से ही डील करेंगे। अगर आप उनको बेस्ट ऑफ क्वालिटी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, प्रॉपर एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की भी बहुत गुंजाइश है। हाई ग्रोथ सेक्टर है। हाई ग्रोथ सेक्टर क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के जीडीपी में लगभग 8% टूरिज्म जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में टूरिज्म जीडीपी का 8% है और लगभग 10 से 12% की स्पीड से हर साल ग्रो कर रहा है। तो आप 8% ऑफ द जीडीपी भी है और 10 से 12% हर साल ग्रो करता है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप होटल्स में, एयरलाइंस में, क्रूज में, ट्रैवल स्टार्टअप्स में और टूरिज्म बोर्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट है और आप इस सेक्टर से रिलेटेड स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन में आप ये मान के चलो, बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। मार्केटिंग करते हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। और अगर आप फाइनेंस करते हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। इसी तरह से अगर आप एमबीए इन टूरिज्म, इन ट्रैवल एंड टूरिज्म करते हैं तो उसके लिए भी एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। अब यहां पर सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। आप अपने क्लाइंट से, आप अपने स्टाफ से, आप अपनी टीम से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। आपको क्लाइंट्स, टूरिस्ट और
कॉर्पोरेट गेस्ट जो हैं उनसे रोज डील करना होता है। अगर आपका क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होगा, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने यहां पर एग्जांपल भी दिया है, ए होटल मैनेजर हु कैन कॉन्फिडेंटली हैंडल इंटरनेशनल गेस्ट अर्न्स 30 to 40% मोर। अगर आप इंटरनेशनल एक कोई ग्रुप आ रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आप उनसे सही तरह से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में टीम बहुत लार्ज होती है, आपको मल्टी डिपार्टमेंट्स से कोऑर्डिनेट करना होता है, उसमें रिजर्वेशन भी होता है, उसमें हॉस्पिटैलिटी की टीम होती है, उसमें आपकी हाउसकीपिंग की टीम होती है, उसमें ट्रैवल की भी टीम होती है। तो बहुत सारी टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया है, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, ट्रैवल डेस्क है, इवेंट प्लानर है, इन सब से अगर आप कोऑर्डिनेट करना जानते हैं और इनको सही तरह से हैंडल करना जानते हैं, यू विल हैव ए ग्रेट फ्यूचर। फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, ये आपको एमबीए में सिखाई जाती हैं। प्रॉफिट बनाना है और कॉस्ट को कंट्रोल करना है, बिजनेस का यही कोर है। तो जब आपको समझ में आता है कि भैया मेरी कहां पे कॉस्ट बच सकती है, कहां पे मैं प्रॉफिट को सही तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ये आपको स्किल एमबीए में सिखाई जाती है। तो एमबीए में आप यही सीखते हैं कि रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसे होता है, प्राइसिंग क्या होती है और बजटिंग कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आप एक होटल के आप मैनेजर हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि रूम का रेट क्या होना चाहिए। मतलब वहां पे डायनेमिक प्राइसिंग काम करती है। अगर आपको डिमांड हाई रख रही है तो आप अपने रेट को, रूम रेट को ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपको डिमांड कम लग रही है तो आप उसको ज्यादा डिस्काउंट कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी अच्छी बनी रहे। यहां पर आपको आसानी से इस तरह की स्किल अगर आपके अंदर है तो 10 से 12 लाख की सैलरी आपको मिल जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप एंड सर्विस एक्सीलेंस, अगर ये आपके पास है तो आपको अच्छे से अच्छे होटल में, क्रूज में, एयरलाइंस में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। टूरिज्म इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, आप 10 to 15% ज्यादा भी चार्ज करेंगे तब भी आपको आपका कस्टमर देगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज समथिंग एवरीबडी लुक फॉरवर्ड। हैप्पी कस्टमर, रिपीट बुकिंग और हायर प्रॉफिट, यही टूरिज्म इंडस्ट्री का एक प्रॉपर मंत्रा बोल सकते हैं, प्रॉफिट मंत्रा भी बोल सकते हैं। हैप्पी कस्टमर्स, रिपीट बुकिंग एंड हायर प्रॉफिट। तो ये एक टॉप स्किल्स है। इसके अलावा और भी स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स अगर आपको आती हैं, आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे प्रमोट करना आता है, आपको सोशल मीडिया पे सही तरह से ब्रांडिंग करनी आती है, तो आप बहुत आसानी से अपने ट्रैवल एजेंसी को या अपने होटल को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा ब्रांडिंग मिले, वर्ड ऑफ माउथ मिले। नेटवर्किंग एंड ग्लोबल अवेयरनेस आपका अगर अच्छा है, इंडस्ट्री कनेक्शंस आपको बनाना आता है, इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेंड्स को आप समझते हैं, क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, ये सब भी आपके लिए काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकते हैं। तो ये स्किल्स पे आपको स्ट्रांगली कमांड करना होगा अगर आप एविएशन या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। और जब आप इन स्किल्स को अपने अंदर सही तरह से यूज करना जानते हैं, आप इन स्किल्स पे कमांड रखते हैं, तो आपको आगे जाके काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो व्हाट इज एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म? तो सबसे पहले हमने समझा कि एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म की जरूरत क्या है, और उसके बाद हमने समझा कि इसके लिए की स्किल्स क्या चाहिए। अब बात करते हैं एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। 2 साल का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इस पर्टिकुलर कोर्स में स्टूडेंट्स को टूरिज्म इंडस्ट्री के मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। ट्रैवल प्लानिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टूरिज्म और कस्टमर सर्विस जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो यहां पर आपको ट्रैवल प्लानिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें प्रॉपरली पढ़ाई जाती हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग में एक अपना इंटरेस्ट है, टूरिज्म सेक्टर में आप आगे जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर में आपकी पढ़ाई डिवाइड होती है। फीस लगभग कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। ग्रेजुएशन 50% चाहिए ही चाहिए। अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैट कैट सीमेट दे सकते हैं। एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आप लगभग 5 से 7 लाख
डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपने एमबीए कहां से किया है और आपके अंदर किस तरह की स्किल है। बात कर लेते हैं कि कोर सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ाए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, marketing and promotion, international tourism management, strategic management in tourism, tourism economics, human resource management in tourism, financial management for tourism business और business communication and negotiation skills। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपको MBA में पढ़ाए जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। Why you should choose MBA in travel, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ग्लोबल करियर मिलता है, हाई अर्निंग आपको पोटेंशियल मिल सकता है और इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाती हैं। जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी मिल सकती हैं, फटाफट से ये भी समझ लेते हैं। आप एज ए टूर मैनेजर काम कर सकते हैं, आप होटल और रिजॉर्ट मैनेजर काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजर की प्रोफाइल मिल सकती है, एयरलाइन मैनेजर की मिल सकती है, ट्रैवल एजेंसी मैनेजर बन सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर बन सकते हैं। तो इस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं और लगभग आप 4 से 6 लाख के बीच में सैलरी कमांड कर सकते हैं। 5 से 7 लाख भी आप एक एवरेज लेके चल सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने अपना एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कहां से किया है। देखिए, हर स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर स्किल मांगता है, इसीलिए इंडस्ट्री वाइज काफी सारे एमबीए के स्पेशलाइजेशन हैं कि हर इंडस्ट्री अपने स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स को ही हायर इसलिए करती है कि उसको उसके बिजनेस का भी पता हो और उसको बिजनेस मैनेजमेंट के कोर कंसेप्ट्स भी पता हो और उनको ये पता हो कि उन कोर कंसेप्ट्स के थ्रू अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस को, उस फील्ड में जो बिजनेस है उसको कैसे पिक कराना है, कैसे ग्रो कराना है, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर आप सही तरह की स्किल समझ लेंगे, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कोर नॉलेज को भी जान लेंगे, तो आपको आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां से आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में अपना एमबीए कर सकते हैं। जामिया हमदर्द आपको जामिया मिलिया इस्लामिया ऑफर करता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और IIM सिरमौर से भी आप अपना कर सकते हैं, जहां पर एवरेज सीटीसी लगभग 13 लाख की रहती है अगर आप करते हैं एमबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इरेगुलर वर्किंग आवर्स रहते हैं, इनिशियल सैलरी कैन बी मॉडरेट, हाई कंपटीशन डेफिनेटली है, सीजनल फ्लक्चुएशंस रहते ही रहते हैं और प्रेशर ऑफ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज भी काफी हैं। तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो स्किल है उसको समझें, सिलेबस को सही तरह से डीप डाउन करें, समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं। आई होप मेरे इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमसे डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म के कॉलेजेस को लेके आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के जरूर बताएं। विल ट्राई कि हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉलेजेस हैं उसके बारे में भी लेके आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।